क्या आप अपनी वेबसाइट पे या ब्लॉग पे विजिटर्स की प्रॉपर ट्रैकिंग कर पा रहे हैं या आप जानना चाहते हैं गूगल टैग मैनेजर के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, जैसा आप लोगों ने थंबनेल पे या ट्रेलर में देख ही लिया है कि आज के इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं गूगल टैग मैनेजर के बारे में। साथ ही में मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम वेब एंड गूगल एनालिटिक्स के बारे में जानेंगे। अपनी वेबसाइट पे या ब्लॉग पे ये बहुत जरूरी है कि हम ये जानें कि किस तरह का ट्रैफिक आ रहा है और उस ट्रैफिक को कौन सा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो इसके लिए हमें एनालिटिक्स को प्रॉपरली स्टडी करना जरूरी है और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम ये एनालिटिक टूल्स अपनी वेबसाइट से सेटअप करेंगे। ये सारे टूल्स लगभग फ्री हैं जो गूगल की तरफ से दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो पेड टूल्स आते हैं उसको आपको अपनी वेबसाइट पे सेटअप नहीं करना पड़ता। इसके अलावा अगर आप पेड एड रन कर रहे हैं तो ये एनालिटिक टूल्स आपकी हेल्प करते हैं जानने में कि आपके जो विजिटर्स हैं जो खरीदने आ रहे हैं आपका प्रोडक्ट या फिर विजिट कर रहे हैं आपके ब्लॉग पे या आपकी एफिलिएट वेबसाइट पे, उनका किस चीज में इंटरेस्ट है, वो किस तरह का ऑडियंस है, क्या एज ग्रुप का ऑडियंस है, इस तरह की तमाम चीजें। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जानने से गूगल टैग मैनेजर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गूगल टैग मैनेजर क्या होता है। क्या गूगल टैग मैनेजर एनालिटिक्स के लिए यूज होता है या इसका कोई और यूज है। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। और इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गूगल टैग मैनेजर को आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपनी वेबसाइट पे सेटअप कर सकते हैं और क्या इसका बेनिफिट है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज और बाकी की सारी सीरीज बहुत काम की हैं। वो मैं नहीं चाहता कि आप मिस करो। तो जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो आएगा आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। और हाँ, इसके लिए जरूरी ये भी है कि आप बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें जिससे कोई भी नया वीडियो आप मिस ना करें। दोस्तों, इसके अलावा भी मेरी बहुत सारी सीरीज हैं, जैसे वेबसाइट बनाने से रिलेटेड सीरीज है, सोशल मीडिया की सीरीज है। ये सारी सीरीज डिजिटल मार्केटिंग में काम की हैं। तो आपने अगर अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो इन सीरीज को जरूर देख लीजिए। इसके लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा, जिससे कि आप इजीली उसको लोकेट कर पाए। तो जिससे पहले कि हम ये सीखें कि गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट पे किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, हम ये जान लेते हैं कि गूगल टैग मैनेजर है क्या और इसका क्या फायदा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, गूगल टैग मैनेजर फ्री है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि गूगल के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी एनालिटिक टूल्स हैं, वो सारे एब्सोल्युटली फ्री हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं है। तो इस सीरीज में हम ये सारे टूल्स स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गूगल टैग मैनेजर से। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं गूगल टैग मैनेजर के बारे में और फिर हम उसको सीखेंगे इम्प्लीमेंट। तो दोस्तों, ये है मेरा कंप्यूटर स्क्रीन और आप जैसे देख पा रहे हैं इसमें गूगल टैग मैनेजर के बारे में है जो मैं स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, गूगल टैग मैनेजर एक ऐसा यूजर फ्रेंडली टूल है जिसके जरिए हमें अलग अलग टैग्स जो है बार बार अपनी वेबसाइट पे या कोड में नहीं लगाने पड़ते हैं। गूगल टैग मैनेजर का अपना कोड हमारी वेबसाइट से लिंक हो जाता है और बाकी के सारे टैग्स जो है वो गूगल टैग मैनेजर से लिंक हो जाते हैं। जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं, मैंने इसमें दिखाया है पहले विदाउट गूगल टैग मैनेजर। तो मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, तो अगर मान लीजिए आपको अपना गूगल एनालिटिक्स लिंक करना है या आप गूगल पे ऐड चलाना चाहते हैं तो आपको गूगल एडवर्ड लिंक करना है, या आप सोशल मीडिया पे ऐड चलाना चाहते हैं तो उसको भी आपको अपनी वेबसाइट से लिंक करना है, जिससे आप उसकी ट्रैकिंग कर पाए कि कौन आपके लैंडिंग पेज पे आ रहा है, कौन आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और उसका क्या रिस्पॉन्स है। तो ये सारे टैग सेटअप करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट के कोड में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। अगर आप वर्डप्रेस भी यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे सेपरेट अगर आप प्लगइन्स के जरिए इन टैग्स को इंप्लीमेंट करेंगे। और अगर आप वर्डप्रेस में भी इसको ऐड करेंगे header.php में जाकर, तो उसके अंदर भी आपको बार बार कोड में बहुत सारे टैग्स ऐड करने पड़ेंगे और उसमें गलती होने की संभावना है, या हो सकता है आपकी साइट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए एक सोल्यूशन है गूगल टैग मैनेजर। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं। जैसा गूगल टैग मैनेजर आप देख रहे हैं, इसमें मैंने यहाँ पे दिखाया है सेम वेबसाइट है आपकी और बीच में आ गया गूगल टैग मैनेजर जिससे वो लिंक है। तो एक कोड हमें सिर्फ अपनी वेबसाइट में वन टाइम ऐड करना पड़ेगा हमेशा के लिए, और जितने भी उसके अलावा ट्रैकिंग कोड्स हमें फ्यूचर में ऐड करने हैं वो सब ऐड करेंगे गूगल टैग मैनेजर में।
गूगल टैग मैनेजर में ट्रैकिंग कोड ऐड करने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हमें बार बार अपने कोड में छेड़खानी नहीं करनी पड़ती और उससे हमारी वेबसाइट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। और मान लीजिए अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं यूज कर रहे हैं, आप कोई और वेबसाइट यूज कर रहे हैं जो HTML की वेबसाइट है, तो उसमें एक और प्रॉब्लम है कि आपको हर पेज में जाकर के सारे टैग्स ऐड करने पड़ेंगे। जिस पेज से भी आपको अपना इवेंट लिंक करना है, चाहे वो फेसबुक ऐड हो, चाहे गूगल ऐड हो, चाहे एनालिटिक्स हो, बट गूगल टैग मैनेजर का यूज करने से आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। खाली आपको गूगल का ये टैग सब जगह लिंक करना है और बाकी जगह पे जितने भी टैग्स होंगे वो सारे हम गूगल टैग मैनेजर में लिंक करेंगे, जिसके थ्रू वो इनडायरेक्टली लिंक हो जाएंगे। इसके अलावा ये इवेंट ट्रैकिंग भी करता है। मान लीजिए आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है या उसके ऊपर कोई इवेंट है, कोई बाय का इवेंट है, कोई परचेज का इवेंट है, तो वो सारे इवेंट्स भी ये इजीली ट्रैक करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में हेल्प करता है। जब आप गूगल टैग मैनेजर का यूज नहीं करते हैं और आप डायरेक्टली ये कोड अपनी वेबसाइट में डालते हैं, पेज में डालते हैं, तो जब भी वो पेज रेंडर होता है तो सबसे पहले ये सारे टैग्स फायर होते हैं, चाहे इनकी जरूरत हो चाहे ना जरूरत हो। हमेशा तो आप ऐड नहीं चला रहे होंगे, तो जब भी कोई विजिटर उस वेबसाइट पे जाएगा ये टैग्स फायर होंगे और उसकी वजह से वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी। बट गूगल टैग मैनेजर में जब हम इसको ऐड करके यूज करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ गूगल टैग मैनेजर फायर होता है और इसके अलावा जो भी आपका कोई इवेंट इसके अंदर एक्टिव है वो ही फायर होगा। अदरवाइज आपकी वेबसाइट की स्पीड को ये स्लो नहीं करेगा। और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो कि मुझे लगता है अगर आप गूगल टैग मैनेजर यूज करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल टैग मैनेजर का फायदा क्या है। जो लोग कोडिंग जानते हैं या कोडिंग करते हैं वो एक चीज अच्छी तरह समझते हैं, जो हमारा हेड टैग के बीच में टैग्स लगते हैं, मेटा टैग्स होते हैं, तो वो हमारे टैग्स होते हैं। तो जब भी हम किसी चीज को लिंक करते हैं, जैसे फेसबुक का पिक्सल लिंक करते हैं या फिर हम गूगल एनालिटिक्स का कोड लिंक करते हैं या गूगल एडवर्ड का कोड लिंक करते हैं, या इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपना एक कोड देते हैं जिससे कि वो आपकी वेबसाइट को ट्रैक कर पाए। तो ये कोड जो है हमारा एक टैग का फॉर्मेट होता है, तो उस टैग के लिए हम यूज करते हैं गूगल टैग मैनेजर का, जो कि इन सभी चीजों को एक सेंट्रल जगह पे रखता है और हमारे लिए आसान करता है, सिस्टम सिंपल करता है, हमारी वेबसाइट की स्पीड को इंप्रूव करता है। तो आइए चलते हैं और ये देखते हैं कि कैसे हम गूगल टैग मैनेजर में फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको अपनी वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गूगल टैग मैनेजर के लिए सबसे पहले आपका जीमेल में एक अकाउंट होना चाहिए, जो कि हम सभी का होता है। तो सिर्फ जीमेल के अकाउंट से आप उसको अपने लॉग इन कर सकते हैं। तो आपको जाकर के गूगल में टाइप करना है गूगल टैग मैनेजर। तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में गूगल टैग मैनेजर आ गया। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपसे आपके ईमेल आईडी से लॉगिन करने के लिए पूछेगा। तो जो भी ईमेल आईडी आपने अपने इस वेबसाइट के लिए जिससे आप इसको लिंक करना चाहते हैं आपने एक बनाया हुआ है, डेफिनेटली आपने बनाया होगा जिससे अपना गूगल सर्च कंसोल लिंक कर रहे होंगे। तो एक कॉमन ईमेल आईडी रखिए। तो इस आईडी से आप इसको लॉगिन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इसको कैसे सेटअप करना है। तो हम जैसे ही अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं आपको बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ, तो बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा आपके केस में जब आप अपने फ्रेश ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन होगा क्रिएट अकाउंट। तो क्रिएट अकाउंट में आप डाल देंगे अपनी कंपनी का नाम। इसके बाद आप सेलेक्ट कर लेंगे कंट्री। इसके बाद आता है कंटेनर सेटअप। तो कंटेनर नेम में आप डालेंगे आपकी वेबसाइट का एड्रेस। जैसे मैं एक वेबसाइट आप लोगों को सैंपल दिखाने के लिए आज इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूं, तो इसका यूआरएल मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये है हमारा कंटेनर सेटअप। तो ये हमारा कंटेनर का नेम हो गया। अब इसके अंदर ऑप्शंस आ रहे हैं वेब, आईओएस, एंड्रॉयड, एएमपी सर्वर। तो आईओएस एंड्रॉयड आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारे मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसको हमें यहाँ पे ट्रैक नहीं करना है, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज टैग मैनेजर इन सभी चीजों को ट्रैक करने के लिए काम आता है। हमारा मेन पर्पस है वेबसाइट या ब्लॉग, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वेब। इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं एएमपी और सर्वर, ये भी हमारे यूज के नहीं है। इसको हम आगे कभी डिटेल में जानेंगे कि ये क्या चीज है, बट अभी हम कंटिन्यू करते हैं वेब से। तो आप सेलेक्ट कर लेंगे वेब और आप करेंगे क्रिएट। क्रिएट करने के बाद एक सर्विस एग्रीमेंट आएगा जिसको आपको एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे आपको यस करना है।
तो फ्रेंड्स ये सेव हो गया है और सेव होते ही ये इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आएगा। ये आपको एक कोड दिखाएगा जो आपको ऐड करना है। तो आपको दो तरह के कोड ऐड करने हैं। एक कोड आपको ऐड करना है अपने हेड टैग में और दूसरा आपको ऐड करना है अपने बॉडी टैग के बिल्कुल बिगिनिंग में। जो लोग HTML की वेबसाइट बना रहे हैं वो इसको आराम से समझ पाएंगे। हेड टैग में आप इसको ऐड करिए जब आपका हेड टैग फिनिश हो रहा है, यानी आपका जो हेड का टैग है, ये हेड जो हमें दिखता है, तो जो हमारा ये हेड टैग है जब ये एंड हो रहा है जस्ट उसके पहले इसको आप ऐड कर दीजिए। यही एक बेस्ट तरीका होता है। और बॉडी टैग में आप इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐड कर दीजिए। तो सिंपल है, आपको सिर्फ यहाँ से कॉपी करना है और इसको ऐड करना है। तो आइए हम इसको ऐड करते हैं और साथ ही में मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से हम एक प्लगइन के जरिए भी कर सकते हैं वर्डप्रेस के केस में। तो आइए चलते हैं मेरी वेबसाइट पे और इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी HTML की भी वेबसाइट है या वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो कोड से कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम तरीका है। तो वर्डप्रेस के केस में हम यहाँ पे जाते हैं अपीयरेंस में, थीम एडिटर में, जहां से मेरा header.php एक्सेस होता है। header.php वो फाइल है जिसके जरिए मैं इजीली अपना हेडर का जो सेंट्रलाइज्ड कोड है उसको एक्सेस कर पाता हूँ। और इन केस अगर आप HTML में काम कर रहे हैं तो आप अपने स्पेसिफिक पेज पे जाकर के या पेजेस पे जाकर के उसके हेड टैग में इसको ऐड कर सकते हैं। तो उसका तरीका बिल्कुल सेम होगा, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, बस थोड़ा सा इंटरफेस का डिफरेंस है। तो फ्रेंड जैसे आप देख पा रहे हैं ये मेरा header.php ओपन हो गया है और यहाँ पे मेरा ये हेड टैग है। तो ये मेरा हेड टैग है और ये हेड टैग मेरा यहाँ एंड हो रहा है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं ये मेरा हेड टैग के बीच में कोड है और इसके बीच में मैंने यहाँ फेसबुक पिक्सल का कोड लगाया हुआ है। तो अगर इसी तरीके से मैं गूगल एनालिटिक्स का कोड या फिर कल को मुझे लिंक्डइन पे ऐड चलाना है तो लिंक्डइन का कोड, इसी तरीके से मैं गूगल एड्स का कोड, तो कितने सारे कोड मेरे हेड में हो जाएंगे और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हो सकता है मेरा कभी कोई एड अकाउंट बंद हो जाए तो मेरे को उसको हटाना पड़ेगा, दूसरा डालना पड़ेगा, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उससे बेटर ये है कि हम सीधा ही गूगल टैग मैनेजर का यूज करें। तो उसका सिंपल तरीका है, मुझे कोई भी कोड इस तरह का नहीं चाहिए, मैं इस कोड को हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था वो कोड हम पेस्ट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ये कमेंट टैग में है गूगल टैग मैनेजर और एंड गूगल टैग मैनेजर, और ये मेरा हेड टैग एंड हो रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ आपने इसको कॉपी कर दिया। अब दूसरा काम हमें करना है बॉडी टैग। बॉडी टैग में हम यहाँ से कॉपी करेंगे और बॉडी टैग का जो स्टार्टिंग है, आप देख रहे हैं ये बॉडी टैग है फ्रेंड्स। तो यहाँ बॉडी टैग के पहले हम यहाँ स्पेस बनाएंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे ये दोनों टैग यहाँ पे पेस्ट हो गए बहुत आसानी से। तो ये तो तरीका था कोड के थ्रू करने का। अब हम देखेंगे किस तरह से हम इसको प्लगइन के थ्रू करते हैं। एक बार आप यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे तो उसके बाद इसको अपडेट करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स प्लगइन के थ्रू करने के लिए आप आएंगे प्लगइन्स के ऑप्शन में, ऐड न्यू में, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल टैग मैनेजर। तो सबसे पहले आपके पास ये प्लगइन आ जाएगा, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कंपैटिबल भी है और इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन भी काफी हैं। बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप प्लगइन का यूज ना करते हुए अगर आप कोड में कंफर्टेबली वर्डप्रेस में इसको कर सकते हैं तो उसको करिए। उसका एक रीजन है, जितने ज्यादा आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे उतनी ही वो भी साइट की स्पीड को स्लो करता है। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है साइट की स्पीड कंट्रोल करने के लेकर के। तो अगर आप इसको कोड में जाकर के ऐड करेंगे तो वो हमेशा बेटर रहेगा। ये इंस्टॉल हो गया, हमने इसको एक्टिवेट कर दिया। बट अगर आपको प्रॉब्लम है कोड में जाके करने में तो आप प्लगइन का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके प्लगइन का यूज करने से ही साइट की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। बट प्रेफरेंस अगर आप कर पाए कोड में, जैसा कि मैंने बताया आपको, बिना किसी प्रॉब्लम के, तो आप कोड का ही यूज करिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो गया है और आप देख रहे हैं सेटिंग्स में यहाँ पे जाकर के ये आ गया गूगल टैग मैनेजर, जिसपे मैं क्लिक करूंगा। तो एक बार आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है तो आपको सेटिंग्स में इसका मेन्यू मिल जाएगा। तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं जाकर के और फिर यहाँ पे हम इसको सेटअप करेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे ही गूगल टैग मैनेजर ये ओपन हुआ है तो सबसे पहले ये मांग रहा है गूगल टैग मैनेजर आईडी, है ना। तो गूगल टैग मैनेजर आईडी हमें कहाँ से मिलेगा, पहले इसको देख लेते हैं, जिसको हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। तो हम वापस आ जाएंगे अपने गूगल टैग मैनेजर पे और गूगल टैग मैनेजर का आईडी हमें कहाँ से मिलेगा। फ्रेंड्स जैसे आप देख पा रहे हैं कोड में ये हमारा आईडी है। अगर मैं कोड को बंद भी कर दूं तो यहाँ पे आप टॉप पे देख पा रहे हैं ये मेरे गूगल टैग मैनेजर का आईडी है और इसको मुझे
कॉपी करना है और इसको जाकर के यहाँ पे पेस्ट कर देना और इसके बाद हम कर देंगे सेव चेंजेस। तो ये हमारी सेटिंग सेव हो गई है और गूगल टैग मैनेजर हमारा इससे कनेक्ट हो गया है। तो आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा गूगल टैग मैनेजर कनेक्ट हो गया है और वो ऐसे पता चल रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टॉप पे मुझे ये दिखा रहा है। और दूसरी चीज जो मुझे ये बताती है कि गूगल टैग मैनेजर मेरा कनेक्ट हो चुका है वो है ये क्रोम एक्सटेंशन गूगल टैग मैनेजर का। जी हाँ, ये क्रोम एक्सटेंशन बहुत अच्छी चीज है, गूगल टैग असिस्टेंट हम इसे कहते हैं। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल है, आप गूगल में जाकर के आप टाइप करेंगे गूगल टैग असिस्टेंट क्रोम एक्सटेंशन। तो यहां से आपका ये क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे अपने ब्राउजर में दिखेगा। यहाँ टॉप पे ये इसका साइन आ जाएगा और ये जो भी रिजल्ट्स हैं आपके वो आपको दिखाएगा, जो भी इवेंट्स फायर हो रहे हैं या जो भी टैग्स। तो फ्रेंड्स, ये तो था गूगल टैग मैनेजर का इंस्टॉलेशन और किस तरह से आप उसको अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप जो इसमें करना होता है वो हमें टैग्स क्रिएट करने होते हैं। तो जो भी हम इवेंट्स इससे अटैच करेंगे, मान लीजिए हमें गूगल एड का अकाउंट अटैच करना है या गूगल एनालिटिक्स अटैच करना है या फिर हमें कोई और अकाउंट अटैच करना है, तो उसके लिए हम एक नया टैग क्रिएट करेंगे, उस टैग का नाम देंगे उसके अकॉर्डिंगली। फिर हम यहाँ टैग कॉन्फ़िगरेशन में आकर के उसका वो पर्टिकुलर इवेंट सेलेक्ट करेंगे जो कि इसके अंदर ज्यादातर इनबिल्ट है। तो जो इवेंट्स इसके अंदर इनबिल्ट है उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल उस इवेंट को सेलेक्ट करना है और उससे करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू वो मांग रहा है वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो कौन से एनालिटिक्स के टैग या और अदर टैग्स हम इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम अपने अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। जैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गूगल एनालिटिक्स को हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको उसमें गूगल टैग मैनेजर के बिना भी बताऊंगा कि आप गूगल एनालिटिक्स को किस तरह अपनी वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं। फिर हम आगे के वीडियोस में ये भी जानेंगे कि किस तरह हम गूगल एनालिटिक्स का यूज कर सकते हैं बेटर ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए, ये जानने के लिए कि हमारी ये जानने के लिए कि हमारी वेबसाइट पे किस तरह का ऑडियंस आ रहा है और हमें किस तरह का उसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए जिससे हम बेटर ऑडियंस ला पाए और ज्यादा ट्रैफिक ला पाए और अपनी वेबसाइट या ब्लॉग बनाने के पर्पस को सक्सेस बना पाए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से हमने गूगल टैग मैनेजर को इंप्लीमेंट किया और आप ये समझ ही चुके होंगे कि गूगल टैग मैनेजर को यूज करना कितना आसान है और बेहतर भी है। तो आगे के वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम गूगल एनालिटिक्स को लिंक कर सकते हैं, किस तरह से हम गूगल एनालिटिक्स को स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा गूगल एनालिटिक्स का एक नया वर्जन भी आया है जिससे रिलेटेड बहुत ज्यादा कंटेंट आपको अभी करेंटली नहीं मिलेगा, बट उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप पैरेलली गूगल एनालिटिक्स के नए वर्जन को भी यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं और क्या उसके बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस आप मिस नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।